ये जो हम कार्टून्स देखते हैं ये इंडिया को छोड़ के बाहर के देशों में दिखते कैसे हैं? और क्या होगा अगर हम जिंदगी भर के लिए पूप करना ही बंद कर दें? कैसे एक बिल्ली की वजह से इंसान चांद पर पहली बार पहुंचा था? और ये कौन सी गाली है जिसे राजा महाराजा भी देते थे और ये आज आप भी देते हो? भाई वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बहुत मजेदार वीडियो है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। नेमोफायर कैट्स की ये स्टोरी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये होना लगभग इम्पॉसिबल है। क्योंकि रायने बियो एक कैट थी सैलिनास कैलिफोर्निया से, जिसने लगभग 1200 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय किया अपने ओनर से मिलने के लिए। असल में रायन के ओनर उसे येलोस्टोन नेशनल पार्क लेकर गए थे, जहाँ पर ये बिल्ली खो गई थी, जिसके 2 महीने बाद ये एक एनिमल ऑर्गेनाइजेशन वाले बंदे को मिली। जिसके बाद उन्होंने इस कैट के ओनर को इस रायन की चिप से ट्रैक किया और जब ये कैट ओनर को मिली तो पता चला कि ये बहुत थिन हो चुकी है और लगभग भूख से मरने की कगार पर है। ये तो अब तक समझ नहीं आया कि इस कैट ने इतना ट्रैवल कैसे कर लिया। नंबर 4, एक आदमी जो अकेला जी रहा था, अपनी दुनिया में मस्त था, तभी अचानक से 79 एडी में पोम्पई का तेज लावा विस्फोट हुआ था। गर्म लावा ने सब कुछ ढक लिया और वो आदमी वही का वही जम गया और ये हमेशा के लिए पत्थर बन गया, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। देखने में ये कितना खतरनाक लगता है। नंबर 3, चीता, लेपर्ड और जैगुआर। जब लोग जंगल के इन 3 शिकारियों को देखते हैं तो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये तीनों दिखने में एक जैसे ही है, पर असल में ये एक दूसरे से काफी अलग है। चीता जो है ये सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर है। इनकी बॉडी पर छोटे गोल और सिंपल डॉट्स होते हैं और सबसे खास बात उनके ब्लैक टीयर मार्क्स जो उनके आंखों के पास होता है। और लेपर्ड की बात करें तो लेपर्ड चीता से काफी मजबूत और तेज हंटर होते हैं। उनकी पूरी बॉडी पे रोसेट्स जैसे स्पॉट होता है जो बीच से खाली होता है। और जैगुआर की बात करें तो ये तीनों में सबसे पावरफुल हंटर कहलाता है, क्योंकि ये पानी में शिकार करने की काबिलियत रखते हैं। इनके स्पॉट्स भी रोसेट जैसे ही होता है, लेकिन बीच में एक डॉट होता है। नंबर 2, सोच के देखो अगर हम कभी भी पॉटी ना करें तो क्या होगा? शुरुआत में तो लग सकता है कि लाइफ इजी होगी, ना कोई वॉशरूम, ना कोई टेंशन, ना ही गंदगी, बट एक्चुअली में रियलिटी काफी हॉरिफाइंग है। जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करती है और जो वेस्ट होता है वो निकलना जरूरी होता है। अगर हम पॉटी कभी ना करें तो ये वेस्ट बॉडी के अंदर ही जमा होता रहेगा। पहले कॉन्स्टिपेशन होगा, फिर स्टमक एक्सट्रीम पेन करेगा और धीरे धीरे बॉडी के टॉक्सिन्स ब्लड में घुसने लगेंगे और इससे ऑर्गन फेलियर तक हो सकता है। एक और शॉकिंग बात, अगर हम कभी भी पूप ना करें तो हम लिटरली एक्सप्लोड भी हो सकते हैं। हाँ ये थोड़ा फिल्मी साउंड कर रहा होगा, बट मेडिकली अगर इंटेस्टाइन ज्यादा वेस्ट से भर जाए तो रप्चर होने का चांस काफी है, जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो याद रखना, पूप करना एक ब्लेसिंग है। ये बॉडी के नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम है जो हमें जिंदा रखती है। नंबर 1, आपने बचपन में ये सारे कार्टून्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अलग अलग देशों में ये कार्टून्स अलग अलग दिखाए जाते हैं तो क्या आप विश्वास करेंगे? जैसे ऑगी एंड द कॉकरोचेस, ये कार्टून जिसे इंडिया में इसके डबिंग आर्टिस्ट ने फेमस किया है, वही पाकिस्तान में इसे कोई पूछता भी नहीं। इंडिया में इस कार्टून के एक एक कैरेक्टर को आवाज दी गई है, जैसे शाहरुख खान, नाना पाटेकर और सनी देओल। पाकिस्तान में इस कार्टून पर उतनी मेहनत नहीं की गई। हम जो डोरेमोन देखते हैं वो तो बिल्कुल जापान के कार्टून का कॉपी है, उसमें बस डबिंग कर दी गई है। लेकिन अगर यूएसए की बात करें तो वहाँ डोरेमोन को पूरी तरह से बदल के दिखाया जाता है, जिससे वहाँ के ऑडियंस कंफ्यूज ना हो। जिससे वहाँ के डोरेमोन का कोई कैरेक्टर चॉपस्टिक यूज नहीं करता, सब चम्मच का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यूएस में डोरेमोन के कैरेक्टर्स के नाम भी अलग हैं। पोकेमोन में भी कुछ ऐसा ही सीन है, जैसे टीवी में कैरेक्टर्स राइस केक खाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन डब में राइस केक नहीं बल्कि डोनट कहा गया है। जो बेंटन आप इंडिया में देखते हो वो ओरिजिनल नहीं है, उसके ओरिजिनल वर्जन काफी लंबे एपिसोड्स हैं, लेकिन इंडिया में बेंटन के एपिसोड्स में कुछ एंड के और कुछ शुरुआत के एपिसोड्स काट दिए जाते हैं ताकि ब्रॉडकास्टर को एडवर्टाइज करने का टाइम मिल सके। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर ये फूड्स पहले के टाइम में कैसे दिखते थे ये कभी